नमस्कार दोस्तों। आज सोमवार 13 अप्रैल की शाम और राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम और आज हैदराबाद का वो खचाखच भरा हुआ मैदान। आज जहां आईपीएल इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमों के बीच एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला महामुकाबला खेला गया था जिसने आज दर्शकों की सांसें रोक दी थी। और आज एक तरफ थी यहाँ पर कप्तान की वापसी मिलते हुए यहाँ पर पैट कमिंस की खूंखार टीम ऑरेंज आर्मी, तो दूसरी तरफ थी राजस्थान रॉयल्स की पिंक पैंथर्स रियान पराग की कप्तान वाली। तो गाइस, आज शाम 7 बजे दोनों कप्तान टॉस के लिए मैदान के बीचों बीच आ चुके थे। तभी यहाँ पर सिक्का उछलता है और किस्मत चमकी होगी तो टीम के कप्तान पैट कमिंस की। गाइस, तो यहाँ पर टॉस के लिए तो किस्मत चमक चुकी थी, लेकिन मैच की जीत के लिए किसकी चमकेगी ये देखने के लिए बने रहिएगा गाइस। तो आज कमिंस ने बिना किसी हिचकिचाहट के पहले ही गेंदबाजी करने का ही फैसला ले लिया गाइस और राजस्थान को पहले बल्लेबाजी का न्योता दे डाला गाइस। तो अब गाइस रनों की बारिश करने के इरादे से आज राजस्थान की ओर से धाकड़ ओपनर यशस्वी जायसवाल और युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी मैदान में उतर चुके थे गाइस। और आज इन दोनों पर अपनी टीम को एक तूफानी शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। तो तभी एसआरएच की ओर से पहला ओवर लेकर आए थे खतरनाक फास्ट बॉलर ब्रैडन कार्स। जी हाँ, आज कार्स की भी पहली 3 गेंदें तो काफ़ी तेज और सटीक थी, लेकिन दोस्तों चौथी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने अपना खाता तो खोल डाला था और कवर की ओर से कड़कड़ाती हुई ड्राइव लगाकर शानदार चौके के साथ अपनी पारी का आगाज कर डाला गाइस। और यहाँ पर दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए थे सनराइजर्स हैदराबाद के बॉलर जयदेव उनादकत। अब आज इस ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने भी अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे और उनादकत की शॉर्ट बॉल पर ही उन्होंने बैकफुट पर पंच लगाते हुए एक खूबसूरत चौका बटोर लिया गाइस। लेकिन दोस्तों आज एसआरएच कहाँ पीछे रहने वाली थी, वो भी अब तीसरे ओवर में खूब कप्तान कर रहे पैट कमिंस भी गेंदबाजी करने के लिए मैदान में उतर चुके थे। अब पैट कमिंस की भी वापसी हो चुकी थी और उन्होंने अपने घातक बाउंसर से सूर्यवंशी को चौका दे दिया गाइस और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लगकर सीधे विकेट कीपर ईशान किशन के दस्तानों में जा समाई गाइस। और यहाँ पर आज 14 रन बनाकर सूर्यवंशी पवेलियन लौट गए थे गाइस। और अब बड़ा झटका लगने के बाद मैदान पर उतर चुके थे विकेट कीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरैल गाइस। अब राजस्थान की रन गति थोड़ी धीमी पड़ गई थी गाइस, क्योंकि एसआरएच की स्पिनर्स हर्ष दुबे और कामिंदु मैंडिस ने कसी हुई गेंदबाजी शुरू कर डाली थी गाइस। लेकिन यहाँ पर 90 ओवर में यशस्वी जायसवाल ने हर्ष दुबे को आड़े हाथों ले लिया गाइस और लॉन्ग वन के ऊपर से एक 90 मीटर का आसमानी छक्का जड़कर मात्र 32 बॉलों में अपने धमाकेदार अर्धशतक 50 पूरा कर लिया था गाइस। और अब स्टेडियम में भी बैठे राजस्थान के फैंस आज खुशी से झूम पड़े थे गाइस। परंतु दोस्तों अब 12वें ओवर में पर्पल कैप धरे बैठे यहाँ पर पर्पल पटेल यानी हर्षद पटेल ने अपनी जादुई स्लोअर गेंद का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था गाइस। और अब यशस्वी जायसवाल भी छक्का मारने के चक्कर में पूरी तरह चमका खा गए थे और नीतीश कुमार रेड्डी को एक आसान सा केस थमा बैठे गाइस। तभी यहाँ पर यशस्वी जायसवाल को आज 64 रनों की पारी खेलकर आउट होकर पवेलियन लौटना पड़ रहा है गाइस। और अब यहाँ पर कप्तान पराग और हैतमार का डेथ ओवर्स में अब तांडव देखना भी शुरू हो चुका था। तो दोस्तों अब राजस्थान का स्कोर 14वें ओवर में 120 पर रन हो चुका था। अब मैदान पर मौजूद थे कप्तान रियान पराग और वेस्ट इंडीज़ के बाहुबली सिमरन हैतमायर गाइस। अब आखिरी 5 ओवरों में इन दोनों ने हैदराबाद के लिए गेंदबाजों की भी धज्जियाँ उड़ाना शुरू कर दी थी गाइस, क्योंकि अब 17 ओवर लेकर आए थे ईशन मलिंगा गाइस। और अब ईशन मलिंगा की पहली गेंद पर हैतमायर ने भी मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया था गाइस। तभी उनकी अगली गेंद पर उन्होंने पीछे की ओर से एक शानदार चौका भी बटोर लिया था गाइस। तभी दूसरी छोर से बैटिंग कर रहे यहाँ पर आरआर के कप्तान पराग ने भी पैट कमिंस के आखिरी ओवर में अपनी कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए
लगातार 2 लंबे लंबे छक्के जड़ दिए थे गाइस। तो दोस्तों, अब पारी अपनी अंतिम और सबसे रोमांचक चरण में पहुंच चुकी थी, क्योंकि अब 17 ओवर का भी खेल खत्म हो चुका था और राजस्थान की टीम को स्कोर बोर्ड पर एक विशाल लक्ष्य खड़ा करने के लिए अब कुछ बड़े और आसमानी शॉट्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। तभी मैदान पर मौजूद थे सर रविंद्र जडेजा गाइस। तभी यहाँ पर कप्तान ईशान किशन ने राजस्थान की रन गति पर लगाम कसने के लिए गेंद थमा दी थी डेथ ओवर्स के स्पेशलिस्ट और स्लोअर बॉल्स के बादशाह हर्षल पटेल को गाइस। अब हर्षल का ओवर और सामने सेट हो चुके थे सर रविंद्र जडेजा गाइस। अब पूरा स्टेडियम जडेजा जडेजा के नारों से गूंज रहा था। तभी यहाँ पर पहली बॉल डाल दी थी हर्षल पटेल ने। उन्होंने चालाकी दिखाते हुए अपनी पहली ही बॉल स्लोअर वन फेंक डाली गाइस। लेकिन दोस्तों, आज सर जडेजा की बाज जैसी निगाहों से ये चालाकी बच नहीं पाई थी और जडेजा ने बॉल को जल्दी ही पढ़ लिया गाइस और अपना घुटना टेका और डीप मिड विकेट के आसमान को चीरते हुए एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया गाइस। और अब बॉल सीधा स्टैंड्स में। तो यहाँ पर पहली बॉल पर 6 रन मिल चुके थे गाइस। तो गाइस, अब दूसरी बॉल डाली यहाँ पर हर्षल पटेल ने और इस बड़े छक्के से हर्षल पटेल पहली बॉल पर छक्का खाने के बाद थोड़ा दबाव में आ चुके थे। उन्होंने इस बार यॉर्कर डालने की कोशिश तो करी, लेकिन बॉल वापस से ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर फुल टॉस रह गई थी और जडेजा ने अपने बल्ले का मुंह वापस से खोल डाला और पॉइंट के फील्डर को चीरते हुए एक गोली की रफ्तार वाला चौका जड़ दिया था गाइस। अब फील्डर बस डाइव ही लगाते रह गए गाइस। तभी अब तीसरी बॉल का भी समय हो चुका था और लगातार 10 रन खाने के बाद हर्षल पटेल ने अब शानदार वापसी करने का ठान लिया था। उन्होंने अब बॉल एक सटीक और तेज यॉर्कर डाल दी गाइस, जिससे जडेजा ने बस किसी तरह बॉल को और बैट को ब्लॉक किया और कोई रन नहीं लिया और डॉट बॉल खेलना पड़ा गाइस उन्हें। और अब वक्त हो चुका था गाइस 4th बॉल का। लेकिन दोस्तों, आज जडेजा अले ही आज अवतार में दिख रहे थे। उन्होंने आज हर्षल की 4थी बॉल पर बाउंसर तो फेंकी हर्षल ने, लेकिन जडेजा मानो इसी गेंद का आज इंतज़ार कर रहे हों। उन्होंने अब बैकफुट पर जाकर एक ऐसा ज़बरदस्त और कड़कड़ाता हुआ पुल शॉट मारा कि गेंद पलक झपकते ही स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए चली गई थी गाइस। और अब 5वीं गेंद डाली हर्षल ने। अब तक इस ओवर से 14 रन तो आ चुके थे गाइस, लेकिन हर्षल ने 5वीं बॉल मिडिल स्टंप पर रखी, जिससे जडेजा ने लॉन्ग की तरफ खेलकर चीते की फुर्ती से 2 रन पूरे कर लिए थे गाइस। और रनिंग बिटवीन द विकेट्स का एक बेहतरीन नज़ारा आज सामने आ रहा था। अब मैच की 6ठी और आखिरी बॉल डाली यहाँ पर, लेकिन लास्ट बॉल पर एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में जडेजा बॉल को मिस कर गई गाइस और गेंद सीधे विकेट कीपर हेनरिक क्लासन के दस्तानों में जा पहुंची गाइस। और अब एक और डॉट बॉल हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, अब देखते ही देखते सर रविंद्र जडेजा ने हर्षल पटेल के इस ओवर का पूरा भुर्ता बना दिया था गाइस। आज उन्होंने कभी 6 रन बनाए पहली बॉल पर, फिर दूसरी बॉल पर 4 रन, तीसरी बॉल पर 0 रन आए और चौथी बॉल पर 4 रन और 5वीं बॉल पर 2 रन और 6ठी बॉल पर 0 रन आया गाइस। आज उन्होंने यानी एक ओवर में जडेजा के बल्ले से निकले पूरे 16 रन गाइस। इस एक ओवर में राजस्थान रॉयल्स के स्कोर बोर्ड में मानो रॉकेट लगा दिया था गाइस और डगआउट में बैठे कप्तान रियान पराग अब खुशी से तालियां बजाते हुए नजर आ रहे थे। अब राजस्थान रॉयल्स ने 211 रनों का विशाल पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया था। अब 212 रनों के इस असंभव से लगने वाले लक्ष्य का पीछा करने के लिए अब हैदराबाद की टीम मैदान में उतरने वाली थी। दोस्तों, 212 रनों का पीछा करना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता, लेकिन जब आपके पास यहाँ पर ओपनिंग के लिए ट्रेविस हेड और उनका साथ देने अभिषेक शर्मा जैसे प्लेयर्स, खूंखार प्लेयर्स ओपनिंग जोड़ी हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता गाइस।
तभी राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने पहला ओवर थमाया अपने सबसे भरोसेमंद और फास्ट बॉलर जोफ्रा आर्चर को। तो गाइस अब आर्चर की पहली बॉल 148 किलोमीटर प्रति ओवर की रफ्तार से आ गई थी और अब ट्रेविस हेड ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और क्रीज से थोड़ा पीछे हटकर पॉइंट के ऊपर से एक ऐसा रॉकेट कट शॉट मारा कि गेंद पलक झपकते ही बाउंड्री पार 4 रनों के लिए चली गई थी गाइस। अब दूसरी छोर से यहाँ पर अभिषेक शर्मा भी आज तबाही मचाने के इरादे से आए थे। तभी दूसरा ओवर लेकर आए साउथ अफ्रीका के और राजस्थान रॉयल्स के सबसे अच्छे बॉलर नांद्रे बर्गर। तभी यहाँ पर अभिषेक ने बर्गर की शॉर्ट गेंदों का बखूबी इस्तेमाल किया और हर बॉल को देखा परखा और लगातार 2 शानदार पुल शॉट खेलकर मिड विकेट की दिशा में 2 कड़कड़ाते हुए चौके बटोर लिए थे गाइस। और अब कैप्टन रियान पराग ने युवा फास्ट बॉलर क्वेना मकाफा को भी आज आजमाया था, लेकिन हेड और अभिषेक ने मफाफा के ओवर में भी 16 रन कूद डाले थे गाइस। तो दोस्तों पावर प्ले के 6 ओवर तो ख़त्म होने तक एसआरएच ने बिना किसी नुकसान के 75 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे गाइस। अब राजस्थान का पूरा खेमा अब खौफ में नज़र आ रहा था गाइस, क्योंकि अब रन रेट तो हैदराबाद के कंट्रोल में था, लेकिन राजस्थान को वापसी करने के लिए विकेट्स की बहुत ही ज़्यादा सख्त ज़रूरत थी। अब 8वें ओवर में कप्तान रियान पराग ने गेंद थमाई अपने सबसे भरोसेमंद स्पिनर रविंद्र जडेजा को गाइस। तभी जडेजा ने आते ही अपनी फिरकी का ऐसा जाल बुना कि 42 रन पर खेल रहे ईशान किशन बड़ा शॉट मारने के लालच में क्रीज से बाहर निकल गए थे और उनकी बॉल टर्न हुई और विकेट कीपर ध्रुव जुरेल ने पलक झपकते ही बेल्स उड़ा दी थी गाइस। तभी स्टंप आउट हो चुके थे वे और इस बड़े झटके से हैदराबाद अभी संभल ही नहीं था कि वे 10 ओवर में तुषार देशपांडे की अपनी धीमी स्लोअर बॉल का जादू का दिखाना शुरू कर दिया गाइस। उन्होंने आज 55 रन बनाकर ट्रेविस हेड ने इस गेंद का बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन बॉल बल्ले का किनारा लगने से सीधा डीप कवर पर खड़े सिमरन हेतमार के हाथों में चली गई गाइस। तो गाइस अब उनका साथ देने आए थे अनिकेत वर्मा, लेकिन आज उनका बल्ला खामोश रहा और जडेजा के अगले ओवर में भी वो भी मात्र 8 रन बनाकर LBW आउट हो गए। और अब देखते ही देखते एसआरएच का स्कोर 12 ओवर में 105 रन पर 3 विकेट हो चुका था। अब एसआरएच को जीत के लिए 48 बॉल्स में 107 रनों की दरकरार थी। अब मानो ऐसा लग रहा था कि मैच पूरी तरह से राजस्थान की मुट्ठी में जाता दिख रहा था। तो दोस्तों अब मैदान पर मौजूद थे खतरनाक प्लेयर हेनरिक क्लासन और युवा ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी। अब रन रेट का दबाव लगातार बढ़ रहा था और 13वें और 14वें ओवर में यहाँ पर बॉलिंग करने के लिए तुषार देशपांडे ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 14 रन दे दिए थे अपने ओवर से। लेकिन दोस्तों अब यहाँ से नीतीश कुमार रेड्डी ने समझदारी दिखाई और स्ट्राइक रोटेट करके हेनरिक क्लासन को सेट होने तक का मौका दिया। और अब 15वें ओवर में हेनरिक क्लासन ने आखिरकार अपने हाथ खोल डाले और जोफ्रा आर्चर की एक यॉर्कर को खोदकर उन्होंने सीधा साइड स्क्रीन के ऊपर से एक 95 मीटर का मॉन्स्टर सा छक्का जड़ दिया गाइस। और अब इस छक्के ने हैदराबाद के डगआउट में फिर से जान फूंक दी थी गाइस। अब 16 ओवर के बाद यहाँ पर हैदराबाद का स्कोर हो चुका था 105 के पार पहुँच रहा था। अब असली जंग शुरू होने वाली थी गाइस, क्योंकि अब 4 ओवर बचे थे 24 बॉल्स में और जीत के लिए चाहिए थे 60 रन गाइस। अब 17 ओवर लेकर आए यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स के सबसे अच्छे बॉलर नांद्रे बर्गर और अब इस ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी ने अपना जलवा दिखाना भी शुरू कर दिया था। उन्होंने पहली बॉल पर नीतीश कुमार रेड्डी ने एक खूबसूरत स्कूप शॉट खेलकर थर्ड मैन पर चौका बटोर लिया गाइस।
और तीसरी बॉल पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक शानदार छक्का लगा दिया गाइस। अब इस ओवर से आ चुके थे 16 रन गाइस। अब 18 बॉल्स शेष थी और 44 रन चाहिए थे जीत के लिए। तभी कैप्टन रियान पराग ने फिर से तुषार देशपांडे को कॉल बुलाया उनको बॉलिंग करने के लिए। लेकिन क्लासन आज अलग ही ग्रह से नज़र आए थे, क्योंकि अलग ही ग्रह से आए थे। अब हेनरिक क्लासन ने इस ओवर में लगातार 2 छक्के और 1 चौका जड़कर तुषार देशपांडे का ओवर का ही भुर्ता बना दिया गाइस। अब आखिरी 6 बॉलों का बाया ड्रामा चल रहा था गाइस, क्योंकि अब मैच आखिरी ओवर तक आ चुका था और आखिरी 6 गेंदों में एसआरएच को जीत के लिए चाहिए थे 14 रन गाइस। तभी गेंदबाजी पर थे दुनिया के सबसे खतरनाक यॉर्कर स्पेशलिस्ट गाइस, जोफ्रा आर्चर गाइस, और स्ट्राइक पे थे साउथ अफ्रीका के बहुत ही अच्छे फिनिशर गाइस, हेनरिक क्लासन। अब पूरा राजीव गांधी स्टेडियम क्लासन के शोर से गूंज रहा था। तभी पहली बॉल आर्चर ने 149 किलोमीटर प्रति ओवर की स्पीड से डाल दी और यॉर्कर डाली उन्होंने। अब क्लासन सिर्फ 2 रन ही भाग सके। तभी दूसरी बॉल पर एक और तेज बॉल डाली और इस बार क्लासन ने सामने की ओर कड़क शॉट मारा गाइस, लेकिन वहां खड़े फील्डर ने गेंद रोक ली गई और सिर्फ 1 रन ही मिला। अब तीसरी बॉल पर स्ट्राइक पर थे नीतीश कुमार रेड्डी और अब जोफ्रा आर्चर की बाउंसर पर रेड्डी ने अपर कट लगाने की कोशिश तो करी, लेकिन बॉल हवा में ही गई गाइस और विकेट कीपर ध्रुव जरेल ने शानदार डाइव लगाते हुए कैच पकड़ लिया था। अब मैच में एक और बड़ा ट्विस्ट हो चुका था, क्योंकि चौथी बॉल थी और नए बल्लेबाज थे कामिंदु मैंडिस। आज उन्होंने आते ही समझदारी दिखाई और एक सिंगल लेकर स्ट्राइक वापस क्लासन को ही दे दी। अब 2 बॉल्स में चाहिए थे 10 रन। अगर यहाँ एक भी डॉट बॉल हुई तो राजस्थान की जीत पक्की थी। तभी 5वीं बॉल पर आर्चर ने बॉल को थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर रखा और क्लासन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। 5वीं बॉल पर आर्चर ने गेंद को थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर रखा और क्लासन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी और बॉल को लॉन्ग ऑन के आसमान में 100 मीटर तक भेज दिया गाइस और एक गगनचुंबी छक्का चढ़ दिया। अब डगआउट में बैठे कप्तान ईशान किशन भी अपनी सीट से उछल पड़े थे, क्योंकि अब बॉल पर चाहिए थे जीत के लिए 4 रन और आर्चर दबाव में नजर आ रहे थे। तभी 6ठी बॉल आर्चर दौड़े और गेंद फेंकी, ये एक फुल टॉस बॉल डाल दी थी। तभी हेनरिक क्लासन ने मौका नहीं गंवाया और मिड विकेट की बाउंड्री को चीरते हुए बॉल को एक रॉकेट चौके के लिए भेज दिया था और इसके साथ ही सनराइजर्स हैदराबाद ने 212 रनों की इस असंभव से लक्ष्य को आखिरी बॉल पर हासिल कर लिया। अब क्लासन ने अपना हेलमेट उतारकर हवा में उछाला और पूरी टीम मैदान में दौड़ पड़ी थी और राजस्थान के खिलाड़ी अब निराश होकर ज़मीन पर बैठ गए थे गाइस। तो दोस्तों, आज इस आतिशी मैच की विनिंग पारी और एसआरएच की चमककारी रन चेस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में ऑरेंज आर में लिखकर अपना प्यार दिखाएं और ये हाईलाइट वीडियो आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और क्रिक विद गुरु को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।